रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। तो मैं भगवान राम की जन्मस्थली राम जन्मभूमि स्थल पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं टारगेट लक्ष्य रखा गया था कि दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करना है। उसी के चलते आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर यह निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये वॉल ऑफ फेम करके बनाया गया है। ये शुरुआती यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। उसके बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, इन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये जो राम मंदिर है ये दुनिया का सबसे भव्य और दिव्य मंदिर होगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अक्षरधाम मंदिर बनाया गया था उसके तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है कि अगर कोई जोशीमठ जैसी आपदा आती है तो भी इस राम मंदिर पर कोई असर नहीं होगा। वो भक्ति पथ है, वो पहला प्रवेश द्वार होगा राम जन्मभूमि का, और दूसरा प्रवेश द्वार उसके बगल में है। भव्य और दिव्य प्रतिमा यहीं पर स्थापित की जाएगी, जहां पर आपको ये झंडा नजर आ रहा है बीच में लहराता हुआ। आप समझ लीजिए 45% से के आसपास ये मंदिर का काम पूर्ण हुआ है। मंदिर का निर्माण जो है वो ग्राउंड फ्लोर का इस वर्ष के आखिर तक के पूरा हो जाएगा। ये जो मंदिर है ये 1000 वर्षों तक तो आराम से यहाँ पर टिकना चाहिए। इन पर कृपा करें सब कोई। गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम भक्तों के लिए मकर संक्रांति से ठीक पहले बड़ी खबर सामने आई है। आज से ठीक 1 साल बाद यानी कि अगले साल मकर संक्रांति पर भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिसंबर तक सरकार ने मंदिर के निर्माण को जो लक्ष्य रखा था उसी के मुताबिक राम मंदिर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है, इसके लिए आपको न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि राम मंदिर कितना बनकर तैयार हो चुका है और कितना बाकी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय। दिव्य राम मंदिर का भव्य निर्माण। अनुपम, इस वक्त मैं भगवान राम की जन्मस्थली राम जन्मभूमि स्थल पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ इसे बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो एक टारगेट लक्ष्य रखा गया था कि दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करना है, उसी के चलते आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर यह निर्माण कार्य चल रहा है। भव्य राम मंदिर को न्यूज़ 18 पर बनते देखिए। अगर राम मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है ये जब बनकर तैयार होगा तो इसमें जो 2 तल तक होगा, पहला तल दूसरा तल, और पहला तल जो होगा उसमें करीब 65 स्तंभ होंगे, दूसरे तल में 135 स्तंभ होंगे, और जो तीसरा तल होगा उसमें 74 स्तंभ लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ 5 जो है
वो मंडप बनाए जाएंगे और इसके 3 प्रमुख रास्ते होंगे। न सिर्फ ये राम मंदिर आप देख रहे हैं कि दुनिया के बेहतरीन कारीगरों द्वारा इसमें कारीगरी की गई है, इसको बनाया गया है। ये पहला मौका होगा जब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अक्षरधाम मंदिर बनाया गया था उसके तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है कि अगर कोई जोशीमठ जैसी आपदा आती है तो भी इस राम मंदिर पर कोई असर नहीं होगा। दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग, बेहतरीन कारीगरी और जो अद्भुत सांस्कृतिक जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है, भगवान राम से जुड़ी लीलाएं हैं, उन तमाम चीजों का यहाँ पर उल्लेख होगा, जिक्र किया जाएगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद राम मंदिर निर्माण और शिलाओं की गढ़ाई का काम तेज हो गया है। राम मंदिर का सबसे पहले जो गेट होगा वो 2 प्रमुख मार्ग बनाए गए हैं, राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ, जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से होता हुआ आएगा, उसे भक्ति पथ कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि जहां पर क्रेन खड़ी है वो भक्ति पथ है, वो पहला प्रवेश द्वार होगा राम जन्मभूमि का, और दूसरा प्रवेश द्वार उसके बगल में है जो राम जन्मभूमि पथ के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों ही पथ करीब 100 फीट चौड़े और 600 मीटर लंबे होंगे। तो ऐसे में किसी भी भक्त को यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए इसे तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो मुख्य मार्ग होगा जहां से सबसे पहले भगवान राम के मंदिर में एंट्री मिलेगी। राम मंदिर के पहले फ्लोर को दिसंबर 2023 तक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कारीगर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगभग आप समझ लीजिए 45% से के आसपास ये मंदिर का काम पूर्ण हुआ है। जैसे आप देखेंगे फाउंडेशन पूरा हो गया, सुपर स्ट्रक्चर का काम जोरों से चल रहा है और मंदिर का निर्माण जो है वो ग्राउंड फ्लोर का इस वर्ष के आखिर तक के पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर का फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम जो है वो अगले वर्ष के लगभग अगस्त सितंबर तक के पूरा हो जाएगा। कारीगर दिन रात राजस्थान और अयोध्या की कार्यशालाओं में पत्थरों को गढ़कर आखिरी रूप दे रहे हैं। ये वो मुख्य द्वार है जहां से देश दुनिया के आने वाले राम भक्त राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर ये जो राम मंदिर है आप देख रहे हैं कि अभी जो है ये पहला तल बनके तैयार हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत जो पिलर हैं ये पहली मंजिल होगा, पहला फ्लोर होगा। इसके बाद एक फ्लोर और ऊपर बनेगा जिसमें तमाम जो मंडप हैं, जो तमाम अन्य देवी देवता हैं उनकी भी मूर्तियां रखी जाएंगी, उनकी पूजा की जाएगी। और एक साथ जब इसको बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले दिसंबर 2023 में ये तारीख तय की गई है, महीना तय किया है, समय तय किया गया है जब भगवान राम को इस परिसर में स्थापित किया जाएगा, अस्थायी परिसर से लाकर। गर्भगृह में लगने वाले 6 खंभों का निर्माण शुरू हुआ है। मार्बल के खंभे-नुमा पीस को एक दूसरे में जोड़कर तैयार किया जा रहा है। ये खंभे 19.3 फीट ऊंचे होंगे। आप देखिए ये परकोटे का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माण में भी वही तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है जो मंदिर निर्माण की तकनीक में रखा गया है। यानी कि एक विशालकाय भूखंड को पाइलिंग करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से ऊपर लाया जाएगा, जिस पर बाकायदा 800 मीटर चौड़ा आयताकार ये परकोटा होगा। 6 विशेष मंदिर इसमें होंगे जिसमें मानपूर्णा, शबरी, भगवान राम के कुल देवता, सूर्य देवता रथ पर सवार, और इसके अलावा महर्षि अगस्त और महर्षि विश्वामित्र के ये 800 मीटर मंदिर के परिधि में होगा। कुल जो पैदल चलने के बाद एक आगे जाएगा और इस पे 6 मीटर की दीवारें होंगी जिसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। राम मंदिर के परकोटे के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। राम मंदिर का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है। आज से ठीक 1 साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर का भवन अगले 1000 साल तक बुलंद रहेगा। इस तकनीक से इंजीनियर और कारीगर मंदिर का निर्माण करने में जुटे हैं। यहाँ पर जिस जोन में
जो सिस्मिक जोन में ये प्रदेश आता है अयोध्या का, उसका विस्तृत जो है वो अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं इंजीनियर लोग कि यहाँ पर जिस प्रकार का फाउंडेशन होना चाहिए उसके अनुसार यहाँ का फाउंडेशन का जो डिज़ाइन किया है, सुपर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया है। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग है, ये जो मंदिर है, ये 1000 वर्षों तक तो आराम से यहाँ पर टिकना चाहिए। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक खर्च हो चुके हैं। मंदिर में कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। परकोटे के मंदिरों को तेजी से बनाया जा रहा है। भव्य राम मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 को पूरा होगा, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अयोध्या से निमिष गोस्वामी और राजीव सिंह के साथ टीम न्यूज़ 18। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।